बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं प्रोफेसर अवैस कामरान। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि पीचट्री क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके डिफरेंट फीचर्स क्या हैं और इसको इस्तेमाल करने के फ़वाइद क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीचट्री क्या है। पीचट्री एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। मैनुअल अकाउंटिंग के बनिस्बत अगर आप कोई कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जैसे कि पीचट्री, तो आपका काम बेहद आसान और सहल हो जाता है। वक्त और पैसे की बचत भी होती है और एक्यूरेसी आप मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम की निस्बत बहुत ज़्यादा एक्वायर कर सकते हैं अगर आप कोई कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर जैसे कि पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ये देख लेना ज़रूरी है कि एक मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है। मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में जैसा कि आप जानते हैं, आपको सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को जर्नल बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद आपको उन्हें खुद ही लेजर्स में पोस्ट करना पड़ता है और लेजर्स में पोस्ट करने के बाद ऑब्वियसली आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं और इसके ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन के बाद आपको अगर कोई एडजस्टिंग एंट्रीज करना हो तो आप एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते हैं, जिसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है और इसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं और फिर हम अपने नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए क्लोजिंग एंट्रीज पास करते हैं और फिर पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में जैसा कि आपने देखा कि ये एक लेंथी प्रोसीजर है और इसमें कहीं पे भी हमसे कोई मिस्टेक हो सकती है जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारा वक्त ज़ाया होगा बल्कि हमारे अकाउंट्स की एक्यूरेसी भी मुतासिर हो सकती है। जबकि इसके मुकाबले में अगर आप एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का जायज़ा लें तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करना होती हैं, अपने कस्टमर से जो रिसीविंग आप वसूल करते हैं वो रिकॉर्ड करना होती हैं, आप अपनी पेमेंट्स जो सप्लायर्स या वेंडर्स को पे करते हैं उनकी रिकॉर्डिंग करना होती है आपको, और सेल्स और परचेज को रिकॉर्ड करना होता है। यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि चूँकि ये एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो इसके अंदर जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं उनको 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, यानी जर्नल एंट्रीज, रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स, रिकॉर्ड पेमेंट्स टू सप्लायर्स और सेल्स और परचेज की एंट्रीज। हम जर्नल के अंदर ही ये तमाम ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। जर्नल में हम अपने तमाम एक्सपेंसेस और इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं और हम तमाम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, अपने कैपिटल के इंट्रोडक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो कैपिटल इंट्रोड्यूस ओनर करवाता है। इसके अलावा अगर कोई ड्राइंग हुई है तो वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं जर्नल के अंदर, और कोई अदर इनकम या अदर एक्सपेंस है वो हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। कस्टमर्स को जो सेल करनी है या कस्टमर से जो पैसे वसूल करने हैं उसके लिए हमें अलहदा से कस्टमर्स का जो सेक्शन है वो अलहदा है, उसमें हमें तमाम रिसीप्ट जो है वहाँ पे डालनी पड़ती है। हम जर्नल एंट्रीज को यूज़ नहीं करते। इसी तरह अपने सप्लायर्स या वेंडर्स को जो पेमेंट्स हम करते हैं उसके लिए भी एक अलहदा सेगमेंट इसमें मौजूद है और सेल्स और परचेज के लिए भी बिल्कुल इसी तरह से अलहदा से सिस्टम मौजूद है। आप जो ही ये 4 सेक्शंस को कंप्लीट करते हैं, साथ साथ आपके लेजर्स, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होती रहती हैं। यानी अगर आपने सिर्फ एक एंट्री पास की है तो उसका इम्पैक्ट भी ऑटोमेटिकली लेजर्स पर, ट्रायल बैलेंस पर और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पर होता चला जाएगा साथ के साथ, और आप किसी भी स्टेज पर, किसी भी पॉइंट पर ये चेक कर सकते हैं कि आपका बिजनेस किस तरफ जा रहा है। पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर किस तरह वर्क करता है? सबसे पहले आपको पीचट्री में अपना चार्ट ऑफ अकाउंट डिज़ाइन करना पड़ता है। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है? बेसिकली पीचट्री एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन पीचट्री ये नहीं जानता कि आपके बिजनेस की नेचर क्या है, आप किस चीज़ का बिजनेस करते हैं, आपके एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, आपकी रेवेन्यूज कौन कौन सी हैं। आप इसके लिए हमें सबसे पहले अपना चार्ट ऑफ अकाउंट डिज़ाइन करना पड़ता है जिसमें हम अपनी तमाम एक्सपेंसेस की टाइप्स, अपने कैपिटल की टाइप, ड्राइंग्स की टाइप्स उसको मेंशन करते हैं। उसके बाद हमें अपनी वेंडर्स की लिस्ट यानी जो सप्लायर्स जो हमें माल प्रोवाइड करते हैं उनकी लिस्ट क्रिएट करनी पड़ती है। एक मरतबा जब ये वेंडर्स की लिस्ट क्रिएट हो जाएगी तो फिर उसके बाद हमें एंट्रीज करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसी तरह हमें अपने कस्टमर्स की लिस्ट भी क्रिएट करनी पड़ती है क्योंकि पीचट्री नहीं जानता कि हमारे कस्टमर्स कौन कौन हैं, कौन कौन से लोग हमारे कस्टमर हैं। हमें कस्टमर्स की एक लिस्ट क्रिएट करना पड़ती है और उसके बाद हमें अपनी इन्वेंट्री आइटम्स यानी जिन अशिया का हम कारोबार करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारा मोबाइल्स का बिजनेस है तो हमें अपने मोबाइल्स की तमाम इन्वेंट्री जितने किस्म के मोबाइल्स हम सेल करते हैं उसको हमें पीचट्री के अंदर एक मरतबा सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा। और उसके बाद जब ये आप 4 पहले सेगमेंट्स क्लियर कर लेते हैं, यानी अपना चार्ट ऑफ अकाउंट डिज़ाइन कर लेते हैं, लिस्ट ऑफ वेंडर्स क्रिएट कर लेते हैं, लिस्ट ऑफ कस्टमर क्रिएट कर लेते हैं और इन्वेंट्री आइटम्स को क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद जस्ट आपको
ریکارڈ کرنا ہے ٹرانزیکشن، اور لیجرز، ٹرائل بیلنس، انکم سٹیٹمنٹ، بیلنس شیٹ، سب چیزیں آٹومیٹکلی پریپیئر ہوتی چلی جائیں گی۔ آئیے نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پیس ٹری کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔